हर साल हम 14 अगस्त बड़े जोशो खरोश से मनाते हैं, मगर ये सारा जोशो खरोश सिर्फ सियासी बातों, वादों और दावों की हद तक ही रहता है। हकीकत तो ये है कि हमने अपनी माजी की गलतियों से कुछ सीखा ही नहीं। क्या कभी हमने सोचा कि ऐसे वाक़यात जो तारीख और जुग्राफिया तब्दील कर दें अचानक रोनुमा होते हैं, या फिर उनके पीछे बरसों से पकने वाला लावा, सीनों में पलने वाली नफरत, एहसास महरूमी और नाइंसाफियों की एक तवील दास्तान होती है। मशरक़ी पाकिस्तान का सकूत और बांग्लादेश का क़याम एक मखसूस वाक़या है जिसका पस मंज़र और लंबी तारीख मौजूद है, लेकिन इतने बरस गुजर जाने के बावजूद भी सही हक़ाइक़ आवाम के सामने नहीं। अगरचे साने में बुनियादी किरदार भारतीय साजिशों का था, लेकिन बड़ा दखल सियासी रहनुमाओं के गलत फैसलों का भी था। इक़्तिदार के भूखे हुक्मरान उस वक्त भी थे और आज भी हैं। अवाम उस वक्त भी बेबस थे और अब भी बेबस हैं। हक़ाइक़ से बेखबर पहले भी थे और आज भी हैं। और अगर हम अपने आज पर नज़र डालें तब भी हालात कुछ मुख्तलिफ महसूस नहीं होते। वो लोग जो अपना सब कुछ छोड़कर मशरक़ी पाकिस्तान से आए, क्या हमने उनको दिल से तस्लीम किया? क्या हमने उनको अपने माशरती धारे में लाने की कोशिश की? इसका जवाब आपको मेरा शो देखकर बड़ी आसानी से मिल सकता है। नाज़रीन, 14 अगस्त पाकिस्तान की आज़ादी का दिन, लेकिन आज 2012 के साल में जब हम ये आज़ादी का दिन मना रहे हैं तो क्या हम लोग वाकई आज़ाद हैं? क्या हमने आज़ादी के बाद वो चीज़ें अचीव कर ली हैं जो एक नेशन की हैसियत से हमें कर लेनी चाहिए थी? 2012 के या 2013 के जो गोल्स न्यू मिलेनियम के उसमें हमें ज़ुमरे में हमें कवर करने थे, क्या हमने कवर कर लिए हैं? सितम ज़रीफ़ी तो ये देखिए नाज़रीन कि इस वक्त एक पोलियो जैसा मर्ज़, जो कि एक ऐसा वायरस का है जिसका वैक्सीन अवेलेबल है, और बार बार हुकूमत समझा रही है कि इसको वैक्सीन को इस्तेमाल करके अपने बच्चों को बीमारियों से बचाएं, हम वो तक करने में अभी तक कामयाब नहीं हुए हैं। लेकिन आज का मेरा जो टॉपिक है वो ख़ास तौर पर मेरे उन बंगाली बहन भाइयों के साथ है जो कि 71 की जंग में पाकिस्तान आए। 71 की जंग में उन्होंने क्या देखा जब ढाका का फॉल हुआ था। बांग्लादेशी कम्युनिटी जो वहाँ से यहाँ तक आई, आज उन्होंने क्या पाया? क्या उनको शनाख्ती कार्ड तक बना के दिए गए? क्या हमने कभी उनके गम को शेयर करने की कोशिश की? क्या हमने अपनी गलतियों से माजी की कुछ सीखा? शायद अभी तक कुछ नहीं सीखा। हम अपने बड़े बड़े ऐवानों के अंदर बैठकर, अपने ठंडे एसी के कमरों में बैठकर बड़ी बड़ी बातें और बड़े बड़े बिल पास कर लेते हैं। हमें ये फ़िक्र होती है कि बड़े बड़े कानून किसी तरीके से बन जाएं, लेकिन क्या आम आदमी का मसला आज तक पाकिस्तान में किसी ने सॉल्व किया है? वो किन मसाइल से दो चार हैं? क्या क्या उनके इश्यूज़ हैं? क्या उनकी आबादियों में चंद जमातों के सियासतदानों के अलावा क्या तमाम जमातें आती हैं, उनसे उनके मसाइल पूछती हैं, या कम से कम दस्ते शफ़क़त ही रख देते हैं ताकि उनका हौसला थोड़ा सा बढ़ जाए? शायद नहीं। मेरे साथ दो मेरे मौजूद मेहमान मेरे साथ मौजूद है जिन्होंने 71 की जंग देखी है, यानी कि ढाका का फॉल और बांग्लादेश का पाकिस्तान से अलग होना देखा है। अस्सलाम वालेकुम माँ, आपका नाम? तैमुन्निसा। तैमुन्निसा जी। आपने जब बांग्लादेश अलग हुआ था, हाँ, पाकिस्तान से, हाँ, वेस्ट पाकिस्तान अलग हुआ था, ईस्ट पाकिस्तान मेरे सामने हुआ। हाँ, तो आपने क्या देखा था? हमने देखा 71 का जंग 71 से स्टार्ट हुआ, और उस टाइम से जो हम लोग अफरा तफरी में थे, काट मार गाजर मूली के जैसे हम लोग अपना आँखों से देखा। और 48 घंटा ढाका मीरपुर में नाकाबंदी, 15 दिन नाकाबंदी किया, 48 घंटा ढाका में हमारे साथ मुकाबला किया, हमारे बच्चों के साथ, हमारे मर्दों के साथ। सन 1945 में हमने पैदा हुआ, अभी मेरा उम्र है 67 साल। हम जब 2-2.5 साल के थे तो पाकिस्तान बना, हम भारत में थे। वहाँ से हिजरत करके अयूब खान बोलवाया हम ढाका, बांग्लादेश सैदपुर में। वहाँ से 1 साल फिर हमने वापिस हो गए। फिर 74 में हमको 65 में अयूब खान बुलाया, फिर 74 में हमें यहाँ भुट्टू बुलाया। जब से आज तक तो हम रेड़ रहे हैं, है ना, तो कहाँ हमें हक मिला?
आपको क्या लगता है कि अभी तक हुकूमतों ने क्यों नहीं आपके शनाख्ती कार्ड? ये अल्लाह बेहतर जानता है उनके दिल में क्या है। जब शनाख्ती कार्ड वगैरह के लिए जाते हैं लोग तो उनको बहुत तंग किया जाता है, ये ले आओ वो ले आओ, तुम मुनासिब के कोई ऐसा प्रूफ लाओ, कब आए, तरह तरह के सवालात। यही पूछना चाह रही हूँ कि आप लोग कैसे प्रूफ करते हैं? मतलब वो आपसे कहते हैं कि जी ये बताओ कि कब आए, आप कैसे बताएंगे कि आप कब आए? बस जो देखिए मेरी बात सुनिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर वो उनको तंग करते हैं ना तो उसमें ये होता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे साथी भाइयों के पास जाते हैं, हमारे साथी भाई थोड़ा सा मदद कर देते हैं अपने उर्दू बोलने वालों के लिए कि चलो वो हमारे भाई हैं। शनाख्ती कार्ड का मसला इसलिए आता है जब वो नौकरी करने जाता है तो उसको कहते हैं आपकी शनाख्ती कार्ड है, आप शनाख्ती कार्ड लो। अब वो शनाख्ती कार्ड बनाने के चक्कर में जो है वो इधर उधर दौड़ता है, जब तक नहीं बनता है, जब आखिरकार वो ये ऐसा होता है कि अब शनाख्ती कार्ड नहीं होगा तो नौकरी नहीं मिलेगी, कब तक वो भूखा रहेगा, कब तक बेकार रहेगा, कब तक जॉबलेस रहेगा। तो वो कुछ पैसे इकट्ठा करता है तो यहाँ वो भी चलता है कि वो थोड़ा बहुत दे दिला के बन जाता है और कुछ परेशानी उसको झेलनी पड़ती है। जब वो नौकरी हासिल कर लेता है तब उसकी जान छूटती है। लेकिन ऐसे हर लोग नहीं जो पैसे का मतलब अरेंजमेंट कर लें सही। आज पाकिस्तान हासिल करने के बाद हमने क्या पाया? आज तक बेरोजगार है, फुटपाथ पे ठेला लगा करके। क्यों नौकरी क्यों छूटी आपकी? कार्ड मांग रहे हैं, कार्ड ला करके तो क्या करें इस मसले का हल। कार्ड तो मिल नहीं रहे और नौकरी से भी चले गए। नौकरी से भी चले? कहाँ नौकरी की आपने? मैंने मेट्रोवेल पे किया। मेट्रोवेल पे की, ठीक है जी। शायद थाने के पास किया। अच्छा। शेख सामने किया। तो वो सब शनाख्ती कार्ड मांगते हैं? सब शनाख्ती कार्ड मांगते हैं। मैंने कहा पर्ची दिखा रहे थे कि मिल जाएगा, देंगे। उन्होंने 1 महीने का टाइम दिए। 1 महीने के बाद फिर उन्होंने ऑफिस में बुलाया, बोला भाई आपका कार्ड है, बोला अभी मिला नहीं है। आजकल शनाख्ती कार्ड ही कितने? शनाख्ती कार्ड में देखें वो कभी बोलते हैं 7,000 दो, कभी बोलते हैं 6,000 दो। मैं पिछले हफ्ते में गया था शनाख्ती कार्ड बनवाने तो मुझे इन लोगों ने 5-6 दिन दौड़ाया, तो वो लाओ, फलाना लाओ, ढमकाना लाओ। तो मैंने अपनी मैट्रिक की शनाख्ती मैट्रिक के डॉक्यूमेंट्स भी दिखलाए मैंने, तो उन्होंने कोई मुझे जवाब नहीं दिया और मुझे वापस कर दिया उन्होंने, ये कह के कि तुम्हें शनाख्ती कार्ड नहीं मिलेगा। कार्ड नहीं मिलेंगे, तुम वो लाओ, फलाना लाओ, ढमकाना लाओ, अपनी अम्मी के अपने अब्बू के वो सारा चीज़ें। आप तो यहीं पैदा हुए हो ना? मैं तो यहीं पैदा हुआ हूँ, अब मुझे भी दौड़ाए जा रहे ये लोग। उन्होंने बताया कि भाई जब मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ। नाज़रीन, एक बात मैं यहाँ पर वाज़ेह करती चलूँ कि जो बच्चा पाकिस्तान के अंदर पैदा होता है उसका बर्थ राइट होता है कि यहाँ पर उसका पासपोर्ट बने और उसका शनाख्ती कार्ड बने। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये चीज़ मौजूद है। तो यहाँ पर चूँकि हमारी कौम इतनी सादा लॉ है कि उसको ये रूल्स एंड रेगुलेशंस का नहीं पता होता, और जो आगे से ब्यूरोक्रेटिक स्टाफ बैठा होता है उनको इस चीज़ का एहसास नहीं होता कि अब आप मुझे बताएंगे, मेरा भाई बेचारा बता रहा है कि वो एक शनाख्ती कार्ड के लिए, अब शनाख्ती कार्ड बनवा के आपने कहीं जॉब भी करनी? जी, मुझे जॉब भी करनी है, मैं इसकी वजह से मैं जॉब नहीं कर पा रहा हूँ। और शनाख्ती कार्ड बनवाने का क्या वजह थी, या पढ़ाई आगे करनी? क्या पढ़ाई भी आगे करनी थी मुझे और जॉब भी करनी थी। अभी मैं बस अपने घर पे छोटे मोटे काम कर लेता हूँ। कहाँ तक तालीम? मैं अभी मैट्रिक किया हूँ। और आगे के लिए मतलब? तो शनाख्ती कार्ड चाहिए ना आगे के लिए। आप 14 अगस्त करीब हमारे सर पर पहुंच चुकी है, रमज़ान का महीना है, लेकिन हम आज भी अगर आप देखें एक पाकिस्तानी दिल में से परेशान है क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा कि मुल्क के अंदर हो क्या रहा है। आज हमने क्या अचीव किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान आने का मकसद तो था हमारा ये कि हमारे जो आबा अजदाद हैं सन 1947 में उन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया। वहाँ से हम ईस्ट पाकिस्तान आए और वहाँ आने का मकसद ये था कि वहाँ हमें महाजरीन कह के हमें ये कहा गया कि भाई आप तो आए मार्केट करके, आप तो हुनरमंद लोग हैं, ज़हीन लोग हैं, आपको तो कहीं ना कहीं सेटअप हो जाएगा, लेकिन जो दूसरे लोग हैं उनको जगह दीजिए। वहाँ भी हमें नज़रअंदाज किया गया। जो हम लोग हिजरत करके आए, हमारा एक दफ्तर है सदर में, वो बंद हुए 10 साल हो गया, 10 साल से ज़्यादा का अर्सा हो गया वो बंद हो गया। लेकिन वो कहते हैं कि वहाँ से आप तस्दीक करा के लेके आए। तो जब दफ्तर में कोई अमले ही नहीं है, कोई बंदे ही नहीं है, तो किससे तस्दीक कराएं? तो ये बात आपने उनको बताई? उनके कानों पे सैकड़ों मरतबा उनको बताया गया इज्तिमाई तौर पे कि ये मामला है कि वो दफ्तर 10 साल कबल बंद हो चुका है। तो किससे मैं साइन करा के ला के दूँ कि मैं यहाँ के रिहायशी हूँ या नहीं हूँ? वो कहते हैं कहीं का कोई पर्ची ले आओ, कुछ कागजात ले आओ। अब आप ये मुझे बताएं कि ये प्रॉपर्टी पब्लिक का है, यहाँ से मैं कोई सामान खरीदता हूँ तो इसकी क्या पर्ची मिलते हैं? बिल्कुल, पाकिस्तान में तो हर चीज ज़बानी और मतलब उस तरीके से चल रही है, हम तो कोई सबूत होते नहीं होता। सादा लोगों को ये तंग करते हैं। अब जो बच्चे तालीम हासिल कर चुके हैं, जिनको ये शऊर आ चुका है,
उनके साथ मामला ये होता है कि फिर उनको कहते हैं कि अपने दादा का लेकर आओ। अब दादा हमारे तो हिंदुस्तान में है, दादा का कहाँ से लाऊं? अच्छा, जो लोग बात करना जानते हैं उनको कानूनी तौर पर पेचीदगी में उलझा देते हैं। हाँ, कि वो मतलब उलझे ही रहे, वो उलझ जाते हैं। उनको कहते हैं कि या तो दादा का लेके आओ या जाओ अपने बाप का लेके आओ। अब मुझे आप बताएं कि यहाँ पे हुकूमत पाकिस्तान के कानून के तहत सन 2000 से ये लागू हुआ है कि बर्थ सर्टिफिकेट आपका नादरा का है। सन 2000 से पहले नादरा की बर्थ सर्टिफिकेट नहीं थी। अब हमारी ये बच्चे जिनके 20 साल उम्र है, ये अब जब वहाँ जाते हैं तो कहते हैं नादरा का लेकर आओ। अब नादरा का भी बनाने जाते हैं तो उसकी अलग फ़ीस मांगते हैं, जबकि हमने तो पहले जो लिया है बदिया से हमें जो मिला है बर्थ सर्टिफिकेट, उसकी फ़ीस तो हमने ऑलरेडी जमा किया है। बिल्कुल करा दी। तो जब इन्होंने तब्दील किया तो फिर हमें फ्री ऑफ कास्ट तब्दील करके देना, लेकिन उसकी भी वो फीस मांगते हैं। किसी से कहते हैं 2000 ले आओ, किसी से कहते हैं 1600 ले आओ, किसी से कहते हैं 1500 ले आओ। गरीब आदमी जिसके 6000 रुपये हुकूमत ने तनख्वाह रखा है, वो 2000 रुपये दे के एक बच्चे का अगर वो बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लेता 2000 रुपये दे के, तो बाकी और जो 5-6 लोग घर में, उनका खाना कहाँ से आएगा? ये मेरे बेटे का शनाख्ती कार्ड 3 साल से जमा है, इसके लिए 2-3 हज़ार मांग रहे हैं इस पर्ची के लिए। जी नहीं, ये जमा है शनाख्ती कार्ड में। अच्छा। इस्लामाबाद में। वो कह रहे हैं कि पहले आप इसके लिए 3000 जमा करें, फिर वहाँ से ये क्लियर होगा। अच्छा, क्यों जमा करें? क्या पता नहीं, कह रहे हैं कि ये है ना डबल फॉर्म बना हुआ है, क्या है क्या नहीं है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, ये मेरा शनाख्ती कार्ड है, ये आपका है? ठीक जी है। ये एक और वहाँ शनाख्ती कार्ड ऑफिस में है, वो मुझ पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि मैंने जमा किया, जबकि इसी नंबर पे इसी डेट पे बना हुआ ये। अच्छा, ये आपका नहीं है? मेरा है ये आपका है जी। तो वो क्या कहते हैं कि एक और डबल बना हुआ? डबल बना हुआ, ये तो नादरा का अपना फॉल्ट है जाती। तो ये जुर्माना हमें भरना है क्योंकि हम उर्दू बोलने वाले हैं और औरंगी में रहते हैं। मेरे लिए 10,000 और मेरे बेटे के लिए 3,000। ये मेरे बेटे का है और ये मेरा है। ये मैंने 3 साल पहले जमा करवाया फॉर्म और ये अब तक क्लियर नहीं हुआ है। कहते हैं इसके लिए 10,000 दीजिए, एक के लिए 3,000 दीजिए तो हम क्लियर कर देंगे। तो हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी क्यों? मतलब आपका शनाख्ती कार्ड अचानक खुद ही डबल बन गया, आपको कुछ नहीं पता था, तो आप तो घर पे आपने थोड़ी बनवाया होगा, तो अब वो ये कह रहे हैं कि डबल बनवाने का आप जुर्माना 10,000 मुझे भरना है। तो दूसरा किसके पास है? शनाख्ती कार्ड ऑफिस में है। दूसरा शनाख्ती कार्ड ऑफिस में। तो इसमें ये कुछ समझ नहीं आई, मतलब मुझे तो ये नादरा वालों का कसूर है ना, हमारा तो नहीं। जब मैं अपने बेटे का फॉर्म जमा करवाने गई तो उस टाइम मुझे पता चला कि मेरा डबल शनाख्ती कार्ड है और उन्होंने मुझे निकाल कर भी दिखाया। ये कह रहे हैं ये देखिए यहाँ पे आपने डबल जमा करवाया, जबकि ऐसी कोई बात नहीं, मैंने डबल जमा नहीं करवाया ये शनाख्ती कार्ड। मेरे लड़के का शनाख्ती कार्ड एक दफ़ा गुम हो गया, किसी सूरत से बनाए तो 4,000 रुपया देंगे। अब वो बनाने से जा ही नहीं सक रहा नौकरी में, कहीं नौकरी भी 2-4 महीने का 2-4 साल का सर्विस है तो शनाख्ती कार्ड ही नहीं है। अब दोबारा फिर पैसा दो, फिर बनना, बगैर पैसे के तो बन नहीं रहा। अब मैं उसका शनाख्ती कार्ड बना ही नहीं सक रहा हूँ, इतने पैसे नहीं मेरे पास जो मैं दोबारा शनाख्ती कार्ड बनाऊँ। अब इधर ही थोड़ा जरी में काम कर लेता है, थोड़ा मजदूरी कर लेता है। यही अगर शनाख्ती कार्ड हमें आराम से मिल जाए। हाँ, हालांकि शनाख्ती कार्ड का डुप्लीकेट है जो गुम हुआ है, उसके बावजूद भी बोलता नहीं बांग्लादेश से कब आए। अरे भाई, बांग्लादेश से कब आए? हम 82 में आए, मेरे वालिद साहब लोग पंजाब बावलपुर 83 में 73 में लाए भुट्टू ने। तो जहाँ बाप माँ जाएंगे तो वहाँ तो बूढ़ा बूढ़ी के तो औलाद को तो जाना होगा ना, तो मजबूरन हम लोग बाल बच्चा जगह ज़मीन वालिद साहब का सस्ते में बेच बाज के हम आ गए। अब अभी तक शनाख्ती कार्ड हम लोग बना नहीं पाते। तो जब भी जाते हर औरंगी वाले से यही सवाल करते बांग्लादेश से कब आए। बांग्लादेश का तो सवाल होने नहीं चाहिए। मशर की पाकिस्तान खत्म हो गया, हम लोग पाकिस्तान आए। बिल्कुल दुरुस्त। 73 में आए, जब भी परेशान थे, आज तक परेशान है। ये मसला है। माँ जब मैं छोटी थी, जब आई अपने माँ बाप के साथ, और जब भी परेशान थी और आज तक परेशान है हम लोग। कोई साथ देने वाला हमारा नहीं है। आपका भी कार्ड ही का मसला है? कार्ड बना हुआ, पहले का बना हुआ, तो वो रिन्यू नहीं हो रहा, वो रिन्यू नहीं कर हाँ, रहे। अच्छा, दफा क्या है, ये क्या कहते हैं? कहते हैं 5,000 रुपए दें, हाँ। सबूत दें। अब हम कहाँ से सबूत लाएं? हमारे बाप दादा का ये इनका जवाबुद्दीन साहब लेकर हम लोगों की शनाख्ती कार्ड नहीं बन रहा है। भुट्टू जो हमारे माँ बाप को लेकर आया, जब शनाख्ती कार्ड भी बना हमारा, मेरे माँ बाप का, लेकिन उसके बावजूद हमें इतनी परेशानी है। बिल्कुल, एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से इतनी परेशानी होनी नहीं चाहिए। इतनी कुर्बानी देकर हम लोग पाकिस्तान है, क्या फायदा हुआ? अस्सलाम वालेकुम। ये शनाख्ती कार्ड के बारे में, ये आपका शनाख्ती कार्ड है? मेरा रिन्यू कराने गए थे। हाँ, वो रिन्यू का ही मसला है। हाँ, रिन्यू कराए गए तो सब कुछ हो गया। हाँ। और उसके बाद से फिर बोले भाई बहन के तस्वीर ये लाओ, शनाख्ती कार्ड लाओ। तो मैंने वो अपने भाई का तो नहीं था, तो फिर चचा जात भाई का, वो उन लोगों को फिर जमा करवाएं। उसके बाद देख के फिर बोले कि ये पर्ची मैंने लिख के दे रहे हैं, आरामबाग थाना आप चले जाए। जब आरामबाग थाना के मसले में जब मैं गई वहाँ, तो मुझे तो नहीं, हम तो समझे कोई पर्ची उर्ची मिलेगा, फिर शनाख्ती कार्ड मिल जाएगा मुझे।
तो हाँ, तो फिर गए तो उसके बाद से जो है वहाँ जो है 25,000 रुपया बोले। तक आरामबाग वाले आरामबाग थाना का हमारा सारा सबूत है, मगर मेरा जल्दीबाजी में मैं आ गई हूँ तो सिर्फ शनाख्ती कार्ड लेकर आ गई, अभी सब कुछ है मेरे पास। तो वो 25,000 रुपया बोल के फिर बच्चे मेरे तोड़ जोड़ करके जो है 15,000 रुपया आया। जब 15,000 रुपया आया तो यहाँ के लोग फिर बोलने लगे कि क्या बोलता है आप 15,000 रुपया देंगे और शनाख्ती कार्ड भी पता नहीं मिले ना मिले। नाज़रीन, आपने सुना कि फ़ातिमा खातून को किस कदर प्रॉब्लम है। 10 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया वो लोगों के घरों में जाकर खाना पकाती हैं और उनका कहीं लेना देना कुछ नहीं है। मेहनत मुशक्क़त करके वो अपना और अपने घर वालों का उन्होंने पेट पाला, अपने बच्चों को ब्याया भी इसी तरीके से होगा। लेकिन आज उनका ये कहना है कि शनाख्ती कार्ड रिन्यू करने के लिए भी आरामबाग थाने वाले 25,000 रुपये मांग रहे हैं। अब आप ये महसूस कर सकते हैं नाजरीन कि सियासी तकर्रुरियाँ जब थानों के अंदर होती हैं तो ये है हमारी पुलिस का हाल। लेकिन रोना इस बात पर आता है कि खाल उतारते भी उस गरीब आदमी की जिसके पहले ही चमड़ी नहीं है। सिस्टम हमारे मुल्क का बिल्कुल डैमेज हो चुका है, बैठ चुका है पूरी तरीके से। हमें किसी दूसरे को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर करना चाहते हैं तो ये यहूदी को, अमेरिकों को जो है ना ये फॉलो करें कि उनके यहाँ सारा सिस्टम जो है ना एज इट इज़ सिंपल तरीके से राइज है और वो अपने हर सिटीजन को उसके राइट्स देते हैं। वो 100% अपनी हर एक चीज़ को जो है मतलब के टू दी पॉइंट ले करके चल रहे हैं। और आज देखें कि मुआवजा अगर कर लें आप तो हमारा पाकिस्तान कहाँ पहुँचा हुआ है और आज वो यूरोपियन कहाँ पहुँचे हुए हैं। उन्होंने अपने मुल्कों को जन्नत बनाया, उन्होंने डेवलप दिया, उन्होंने अपने आप को जो कोशिश की, उन्होंने अपना एक सिस्टम राइज किया और ऐसा सिस्टम कि जो आज पूरी दुनिया में फॉलो हो रहा है। मैं यकीन से कह सकता हूँ, मैंने जो है ना ममालिक के 3 ममालिक घुमा हुआ हूँ, सऊदी अरब, कतर एंड बहरीन, समझा ना। इन तीनों जगह पे मैंने जो है ना जिन चीज़ों को देखा, समझा ना, देयरफॉर इज़ वेरी वेरी वेल एंड गुड। अदल और इंसाफ, अदल और इंसाफ। तो ये चीज़ जब तक अपने मुल्क में कायम नहीं होगा, इस मुल्क के बादशाह, इस मुल्क के निज़ामत, इस मुल्क के करते धरते, जब तक इन सिस्टम को, इन लॉबी को, इस हालात को खुद से नहीं बनाएंगे, इस मुल्क का कोई निज़ाम बेटर नहीं हो सकता है, चाहे हम कितनी ही अमेरिकन की नकल कर लें। आपका नाम? काशिफ, क्या प्रॉब्लम्स हैं? मतलब बड़ों की तो सुन ली, आप यंगस्टर्स की तरफ आ रहे हैं, तो क्या मतलब पढ़ाई में भी इश्यूज आते होंगे? मोटर बाइक पे कहीं जाते होंगे, पेपर्स चेक करते होंगे, आजकल तो ये काम है, मतलब पुलिस ने हर जगह नाका लगाया हुआ होता है कि जो लॉ एंड ऑर्डर है वो तो है ही नहीं। ठीक है, हमारी जो कंडीशन इस वक्त है वो एक ऐसी कौम की है जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। ठीक है, वो तमाम मसाइल आ रहे हैं। बेसिकली अभी नादरा की बात हो रही है, तो नादरा पे आप चली जाए, नादरा पे आप शनाख्ती कार्ड बनाने जाती हैं या हम जाएंगे वहाँ पर, तो किस टाइम जाएंगे? सुबह के वक्त 9 बजे, 10 बजे। कंडीशन यहाँ पर ये हुई भी सितम ज़रीफ़ी ये है कि हम सुबह 3 बजे जाते हैं, 3 बजे रात को सुबह रात के 3 बजे आई रिपीट वी कम ओवर देयर एट 3 AM, रात सुबह के 3 बजे जाते हैं और उसके बावजूद 12 बजे विंडो बंद कर दी जाती है। दरअसल में रिश्वत का ही माहौल घर में, हम यंगस्टर्स को बहुत ज़्यादा परेशानी है। अगर मेरी एजुकेशन ग्रेजुएशन है, ठीक है, बेसिकली मैं 1 से यहाँ तक पढ़ा हूँ, ग्रेजुएशन कब तक मैंने क्लियर किया आपको आइडिया होगा। वैसे ही मुझे नेशनलिटी मिल जानी चाहिए, लेकिन जब मैं भी जाऊँ, मेरे पास एजुकेशन सर्टिफिकेट, तमाम सर्टिफिकेट्स मौजूद हैं, तो जवाज़ ही नहीं बनता कि मुझसे मतलब कि रिपार्टीशन कागजात मांगे जाए, लेकिन मुझसे भी मांगे जाते हैं। ये तमाम तर लोगों ने एक बड़ा बेसिक सा सवाल किया है। उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट एक दफ़ा इस बात का फ़ैसला कर ले और क्राइटेरिया बता दे कि जो बच्चे यहाँ पर पैदा हुए हैं, कौन सी कितने साल गुजारने के बाद वो एलिजिबल हैं कि वो पाकिस्तान का नेशनल आइडेंटिटी कार्ड बनवा सकें। रहमान मलिक साहब की तरफ जाते हैं, जब उनसे उनके नादरा के बारे में, क्योंकि ऐसे लगता है कि नादरा उनका बिछड़ा हुआ बच्चा है, उसके बारे में कुछ भी कहो तो वो बहुत टची हो जाते हैं, बहुत नाराज़ हो जाते हैं। लेकिन रहमान मलिक साहब से ये सवाल ज़रूर पूछना चाहिए कि कुछ एक दफ़ा फ़ैसला करके बता दें और रिश्वत के पैसे भी साइड ही पे लगवा दें कि भाई इतने पैसे इतने की एज पे शनाख्ती कार्ड पे 18 साल वाला बनवाएगा तो इतने पैसे देगा, 20 साल वाला बनवाएगा तो इतने पैसे देगा, क्योंकि उनके हिसाब से उनके नादरा में कोई फॉल्ट नहीं है। अगर ये कंप्यूटराइज इतना ही सिस्टम हो चुका है, तब ये इश्यूज़ कहाँ से आ रहे हैं? ये लोग क्या ये सब झूठ बोल रहे हैं? क्या ये सिर्फ इकट्ठा किया गया है इनको? ये लोग जो हमें रसीदें और पर्चियां दिखा रहे हैं, ये उन्हीं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की हैं जो कि नादरा के दफ्तरों में जाकर जूतियां चटखाते हैं, ये लोग धक्के खाते हैं, रात के 3-3 बजे मौजूद होते हैं, लेकिन फिर भी उनकी मुराद कभी बर नहीं आती, उस पर भी वो रोते ही रहते हैं। मज़ीद लोगों से गुफ्तगू करूँगी, मेरे साथ रहिए।
नाज़रीन, आपने तमाम तर कम्युनिटी के कराची की, औरंगी टाउन की कम्युनिटी जो कि बांग्लादेश से माइग्रेट कर कर पाकिस्तान आए, उनके मसले मसाइल सुने, ख़ास तौर पर शनाख्ती कार्ड के मामले पे उनके इश्यूज़ सुने। उन्होंने एक चीज़ बड़े वाज़ेह तरीके से कही, उन्होंने कहा कि जिन लोगों के बिल्कुल ही शनाख्ती कार्ड नहीं बनते तो MQM के MPAs और MNAs जो होते हैं वो उनको लेटर हेड पर अपने लिख कर गारंटीज़ देते हैं और फिर वो नादरा वो पेपर्स लेकर जाते हैं और फिर उस कुछ करके उनके कुछ पेपर्स बनते हैं। रिश्वत के बारे में लोगों ने क्या क्या कहा वो आपने सुना। कोई कहता है 3,000, कोई कहता है 2,000, तो कोई कहता है 13,000 और 25,000 तक मार्केट वैल्यू बताई गई है कि जी करप्शन यहाँ तक इन्वॉल्व है कि वो पैसे इस हद तक मांगते हैं। मेरे साथ सैयद मंजर इमाम साहब मौजूद हैं जो कि MPA हैं। इस वक्त उनका इलाका जो है वो UC 95 का बनता है, PS 95 का बनता है। उनसे थोड़ा सा पूछते हैं कि इस वक्त मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इस सिलसिले में क्या एक्शंस ले रहे हैं शनाख्ती कार्ड के मामले में। थैंक यू सो मच मंजर इमाम साहब, अपने टाइम दिया और आप हमारे साथ हर जगह आए गए। क्या इशू है ये इतना लिंगरिंग इशू चल रहा है, कब से चला आ रहा है? 80s से आ रहे हैं, 70s से लोग आ रहे हैं, अभी तक उनके मसले सॉल्व नहीं हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपके चैनल का मैं शुक्रिया अदा करूँगा और यकीनन इस मौके पे रमज़ान के महीने में आपके तमाम टीम को भी यकीनन ज़ाहिर प्रॉब्लम हो रही है, रोज़े रख कर सारी चीज़ों को देख रहे हैं। औरंगी टाउन जो है वो 71 के बाद बड़ी तादाद में जो लोग माइग्रेट कर कर आए, स्पेशली यहाँ 2 दफ़ा हिजरत की लोगों ने, इंडिया से मशरक़ी पाकिस्तान और मशरक़ी पाकिस्तान से जब वो बांग्लादेश हो गया तो फिर हिजरत कर कर ये पाकिस्तान आए और उसमें बड़ी तादाद कराची के इलाके औरंगी टाउन में लोग ज़्यादातर आबाद हुए। और इस वक्त की जो पोजीशन आपने ये देखा है, ये सालों की बात है, ये यकीनन 40 साल का अरसा गुजर गया। इसमें वो लोग हैं जिन्होंने खालिसतन प्योरली इस पाकिस्तान के लिए जो इन्होंने कुर्बानी दी, उसका सिला इस तरह मिलना चाहिए था कि जहाँ जाते इनको जो है वो बड़ी इज़्ज़त मिलती, सरों पर बिठाते। बजाय इसके ये होने के इनके साथ ये मामला हुआ कि इनके बच्चे एजुकेशन को हासिल कर कर ग्रेजुएट हुए, मास्टर की डिग्री उन्होंने ली, दीगर और तालीमी काबिलियत उन्होंने हासिल की, लेकिन जब जॉब के लिए गए तो पूछा जाता था कि डोमिसाइल तुम्हारा कहाँ का है और आपका ताल्लुक़ पीछे कहाँ से है। तो वो ये कहते थे बच्चे कि हमारे माँ बाप ने 2 दफ़ा हिजरत की है, पहले इंडिया और इंडिया के मशरक़ी पाकिस्तान और मशरक़ी पाकिस्तान से फिर यहाँ आए, तो हमारा सिर्फ इतना ताल्लुक़ है कि हम पाकिस्तानी हैं और हम अपने डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर इस एजुकेशन को हासिल करना चाहते हैं। ये फैमिली के लोग जितने भी आपसे मुलाकात उन्होंने की, आपके चैनल के ज़रिए ज़ाहिर आवाज़ उन्होंने जो अपने रिकॉर्ड कराए, उसमें ये कहा जाता है कि ये बंगाली हैं। एक्चुअली ये प्योरली पाकिस्तानी होने के साथ साथ उर्दू स्पीकिंग लोग हैं और ये बड़ी तादाद में यहाँ रहते हैं। ये तिनके जोड़कर ये आशियाना बनाया इन्होंने। आज होता ये कि जैसे आपने एक मिसाल दी कि सिम अगर कोई लेना चाहे तो जब NIC होगी नहीं तो शनाख्ती कार्ड चाहिए। थोड़े से पैसे अगर बच गए जॉब के बाद, कारोबार के बाद, तो वो बैंक में किस तरह जमा कराएंगे, अकाउंट ही नहीं खुलेगा। दीगर और सारे मामलात में मतलब अस्पताल में जाना होता है, अगर मतलब कोई बीमार है तब भी शनाख्ती कार्ड जमा कराना पड़ता है, बच्चे की पैदाइश है तब भी शनाख्ती कार्ड देना पड़ता है, बेस फॉर्म के लिए पासपोर्ट का मसला, हज उम्रे का मसला है। यकीन सारी चीज़ों को ये मैं यकीनन आपके चैनल से ज़रूर कहूँगा, उन लोगों को जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी मनसब पर बिठाया है, तो कम से कम यहाँ के जाने वाले लोग जो दुआएं देते हैं उनके मसाइल को 100% कम करना चाहिए। लेकिन मुत्तहिदा अभी तक क्यों कामयाब नहीं हुई? मतलब आप लोगों को प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि आप लोगों ने जाके फारूक सत्तार साहब ने भी काफ़ी दफ़ा डेलीगेशंस गए और मैं भी इसको फॉलोअप करती रही हूँ, कहाँ इशू आ रहा है? मतलब मैं ये समझता हूँ कि तमाम वो जो बाजियाँ जिन्होंने इंटरव्यू दिया, जिन माओं ने दिया, जिन बुज़ुर्गों ने दिया, वो देखा होगा आपने, उनके तन पे पूरी तरह कपड़े भी उस अंदाज में नहीं पहना हुआ था उन्होंने। 6,000, 8,000, 10,000 की जॉब कमाने वाले बच्चे जो हैं अपने माँ बाप को देखें, अगर वो शादीशुदा हो गए तो अपनी अहलिया और बच्चों को देखें। यकीनन एक बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन मैं ज़रूर कहूँगा कि MQM ने जितनी कामयाबी हासिल इस दर्जे में की है, अगर MQM नहीं होती तो शायद कि दीगर पार्टियों को, जो बड़ों ने कभी पीपल्स पार्टी को भी, कभी जमात इस्लामी को भी, कभी मुस्लिम लीग नून को भी वोट दिया, आज तक कराची के मसले को उन्होंने कभी सीरियस नहीं लिया। जो लोग अपनी इज़्ज़तों को, जो लोग अपने बच्चों को बड़ी मुश्किलों से बचाकर उस मुल्क से यहाँ लेकर आ गए, उनसे कम से कम मैं ये समझता हूँ ये क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। मैं ज़रूर कहूँगा आपके चैनल से कि खुदारा वो लोग जो लोग किसी मनसब पर बैठकर लोगों के साथ ये तजलील का और अल्फाजों के, सख्त अल्फाजों का जो अदायगी का करते हैं मामला, उसको प्लीज़ स्टॉप कर दें। इंसानियत बिलक रही हो, लोग भूख और अफलास में हो, तन पे कपड़े ना हो, और उनको NIC बनाने के लिए जो सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए तो उसमें अगर कमी है 20% अभी मसला है। ज़ाहिर 24 आवर्स में से जो है हमारे अपने ऑफिस का टाइम है, असम्बली का टाइम है,
दीगर टाउन के मामलात हम उसकी सुपरविज़न भी करते, आवाम के मसाइल भी देखते, तो टोटल टाइम हम NIC के लिए दे नहीं सकते। तो आपके पास अगर कोई ऐसी कंप्लेन आती है तो आप लोग एक्शन लेते हैं? 100% लेते हैं, बड़ी सख्ती का मामला होता है। फिर ब्रिगेडियर साहिबान से या कर्नल साहिबान से मीटिंग होती है, उन पर जो है हमने जो भी चीज़ें जो चार्ज उन पर लगी हुई होती हैं उनको हम हाईलाइट करते हैं, उनको बताते हैं, और उनके ताउन से उन लोगों की जो है वो तब्दीली भी होती है, ट्रांसफ़र्स भी होते हैं। लेकिन ज़ाहिर है 25 लाख से ज़्यादा आबादी है, मसाइल ज़्यादा हैं, गरीब आबादी है, गरीब बेचारे या तो जॉब पे चले जाएं या सारा दिन शनाख्ती कार्ड के लिए वो परेशान हो। 300, 400, 500 लोग लाइनों पर खड़े होते हैं। तो आप मतलब ये बात आप हाईलाइट कर सकते हैं सेफली कि आप लोग करप्शन पे, जैसे कि यहाँ पर बात हो रही है कि जी रिश्वत मांगते हैं 2000, 3000, 13000, तो इस पर क्रैक डाउन कर लेंगे। जैसे उन्होंने थानों का भी नाम लिया है कि थाने पे भी पेपर्स जमा कराते हैं और थाने पे कहते हैं कि इतने पैसे जमा। इसमें थोड़ी सी एक बात ही कहूँगा कि एक इनके पास ये होता है FKS लग जाता है। हाँ, कि शनाख्ती कार्ड के ऑफिस में बैठे हुए लोग जो है ना, उर्दू बोलने वालों को बंगाली लिख देते। मादरी ज़ुबान क्या है? बंगाली है, पंजाबी है, सिंधी है, बलोच है, शनाख्त होती है पाकिस्तानी। तो जब उस पर FKS लिखते हैं तो फ्रॉड केस हो जाता है। वो पेपर्स की कमी की वजह कर तो ना वो फ्रॉड है ना वो गलत लोग हैं, लेकिन FKS लिखते। F के वेरिफिकेशन के लिए फिर उन्हें जो भेजा जाता है आराम बाग, और मैं ज़रूर कहूँगा आपके चैनल से कि आराम बाग के जितने भी अफसरान हैं, अल्लाह के वास्ते कम से कम मरने की भी तैयारी रखें, कब्र की भी तैयारी करें। आप तमाम उन गरीबों से 25-25 हज़ार रुपये जो है वो रिश्वत या 20-20 या 15-15 हज़ार अगर मांगते हैं तो ये ज़्यादती और इंसानियत के साथ आप उसकी जो है बेइज्जती की इंतहा कर रहे हैं आप। तो खुदारा कम से कम अगर इस चैनल को अगर आप देखते हैं और मेरी आवाज़ अगर आप तक जा रही है तो बिरादराना राय ज़रूर होगी कि कम से कम आने वाले लोगों के लिए दुआएँ उनकी समेटें, ताकि आपकी आखिरत भी अच्छी हो और दुनिया भी अच्छी हो। नाज़रीन, उरंगी के इलाके में मैं एक दफ़ा फिर मौजूद हूँ और कुछ और मेरे साथ लोग मौजूद हैं, उनके भी वही शनाख्ती कार्ड के प्रॉब्लम्स हैं। 71 की जंग के बाद क्या क्या मुल्क के अंदर चेंजेस आई, क्या क्या सिचुएशन सामने आई, क्या उनको हमने कभी दिलों से एक्सेप्ट किया जो लोग बांग्लादेश से माइग्रेट कर पाकिस्तान तक आए, क्या हमने तासुब ख़त्म कर दिया है, क्या हमने कौमियत के नाम पर बात करना ख़त्म कर दिया और हम सिर्फ अपने आप को पाकिस्तानी कहते हैं। शायद ऐसा अभी तक पॉसिबल नहीं हुआ है। सलाम बेटा, आपका नाम? मेरा नाम शमा इम्तियाज़। शमा इम्तियाज़। शमा, क्या प्रॉब्लम है आपका? मेरा प्रॉब्लम ये है कि मेरी बड़ी सिस्टर है, उनका भी शनाख्ती कार्ड जो है उनको FKS लगा दिया है उन्होंने, मतलब नादरा। जी हाँ, और वो कब से बेचारी दौड़ रही हैं पर उनका कोई मसला हल नहीं हो रहा है। क्यों? मतलब वो क्यों कहते हैं पेपर्स पे फ्रॉड का केस कैसे? कभी उन्हें SC का सबूत चाहिए, कभी किसी चीज़ का सबूत चाहिए, बस उन्हें कुछ ना कुछ सबूत चाहिए। अच्छा, तो आपके पेरेंट्स पाकिस्तान में पैदा हुए थे या बांग्लादेश में पैदा हुए थे? बांग्लादेश में पैदा हुए। बांग्लादेश में पैदाइश हुई थी। अम्मा अब्बा का कहते होंगे बर्थ सर्टिफिकेट लेके आओ, निकाहनामा लेकर आओ, अब्बा का कार्ड लेकर आओ, इस तरह की चीज़ें। जी जी, यही प्रॉब्लम आता है। जी हाँ। अच्छा, अब कौन से थाने में केस गया आपका फिर FKS के बाद? ये तो मैं बता, मतलब हमारी वो बड़ी बहन है, उनका जो NIC का मसला हो रहा है, वो कह रहे FKS हो गया है, तो कह रहे वहाँ पे जाएं, क्या नाम है, कर्नल के पास जाएं, वहाँ से लेकर आएँ। ये उधर नादर वहाँ पे कारसास वहाँ पे कह रहे हैं, लेकिन वहाँ पे भी जाओ तो वो वहाँ मिलने देते नहीं है। टाइम ख़त्म हो गया है, कभी कुछ। अभी बताएं, प्राइवेट जॉब करने वाले कितना मसला होता है। आप जॉब करते हैं? जी जॉब करती हूँ, तो लेकिन अब वो कि NIC चक्कर में इधर उधर कहीं बंदा जॉब ही नहीं कर सकते। वो मांगते कि भाई नादरा को वो चाहिए NIC। ये आपके ID कार्ड की बात हो रही है? जो बड़ी बहन आपसे भी बड़ी, आपका भी यही मसला? हाँ, यही मसला है। 5 साल हो गए, अभी तक मेरे शौहर का शनाख्ती कार्ड नहीं बना। मैं बच्चे को दाखिला नहीं कर सक रही हूँ 5 साल से। इतनी मुश्किल हाल में हूँ कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मेरे शौहर शहर से बाहर नहीं जा सकते। ये देखिए, रेप केस लगा हुआ है। FKS ये वाला भी। हाँ, बहुत बुरे तरीके से हम लोग फंस चुके हैं। मेरे शौहर ये आपका औरंगी से बाहर नहीं जा सकते। मेरे शौहर इन करे। हाँ, मेरे बच्चे लेके बहुत परेशान हुए। एडमिशन नहीं करा सक रही हूँ बच्चे लोग को, बाहर नहीं जा सकते अपने शौहर। डर करके हम लोग जी रहे। कैसे, कब तक जिएंगे? क्यों मतलब डर के क्यों? मतलब FKS लगा हुआ है, पता नहीं कब कहाँ पकड़ ले, अंदर कर दे। क्या करेंगे हम लोग? कहाँ जाएंगे? किसके पास जाएंगे? क्योंकि FKS जो FKS लिखा होता है नाज़रीन, उसका मतलब होता है फ्रॉड केस। तो उनका, मेरी बहन का ये कहना है, क्योंकि वो इतना, अब आप नाज़रीन सिर्फ एक चीज़ इमेजिन करें कि किसी के ऊपर अगर बेकार में एक फ़्रॉड का केस का नाम डाल दिया जाए तो वो इंसान कितना परेशान होता है। वो सोचता है कि ना जाने कब जाते हुए FIA वाले उठा लेंगे, या जो भी रिलेटेड डिपार्टमेंट सिक्योरिटी इदारा इसके साथ रिलेटेड होगा वो उठा लेंगे। तो ये मतलब फिर आप लोग किस तरीके से, आपने जाके बताया कि भाई ऐसी क्या? बहुत 5 साल से इतना गए, इतनी दफ़ा गए। किस को नहीं मेरे शौहर ने पकड़ा, किस को नहीं पैसा दिए, कितने पैसा दिए। हम लोग सैलरी वाले लोग हैं। हम लोग सैलरी अगर उन्हीं लोग को ख़त्म कर दे तो हमारे बच्चे कहाँ से पलेंगे?
हर रोज़ हर खाना हर चीज़ की कीमत बढ़ रही है। हम लोग कैसे ज़िंदा रहेंगे? शादी हो के पाकिस्तान आए 5 साल हो रहा हमें, अभी तक हमारे शौहर के शनाख्ती कार्ड नहीं, तो बच्चे एडमिशन नहीं हो सके, बच्चे कहीं ना जा सकते। एक मोबाइल सिम के लिए हम लोग के पास शनाख्ती कार्ड का डॉक्यूमेंट नहीं है, क्या करेंगे? किसके पास जाएंगे हम लोग? कब तक हम लोग को सब सपोर्ट करेगा? कब तक घर वाले सपोर्ट करेंगे, आप बताएं। मेरा तो शनाख्ती कार्ड बना था, उसका बाद मैंने लेके गई, ख़त्म हो गया मेरा, तो मैंने लेके गई जो सर मुझे बना दीजिए, कह रही हाँ बन जाएगा। मुझसे 200 रुपया लिया, 200 रुपया लिया, फिर उसने पर्ची काट के दिया, मुझे दौड़ते रहे। उसका बाद मैंने जब मैं शनाख्ती कार्ड मेरा बन के आ गई तो मैं गई, मैं सर दीजिए, कह रही 20,000 रुपया लाओ। मैंने बोले सर मेरा शौहर तो पथारा लगा था, मैं 20,000 कहाँ से लाएंगे? मेरा पास तो 20,000 नहीं है, मैं कहाँ से लाएंगे? तो ऐप कैसे लगा दिया उसमें मेरा शनाख्ती कार्ड में। तो मैंने बोले सर मैं क्या गलती करे जो मेरा ऐप कैसे आप लगाया? तो मैंने वहाँ बहुत शोर करे, हाँ मैंने किस लिए लगाया? मैंने तो यहाँ का हूँ, मैं क्यों लगाया? भाई मेरा माँ बाप मर गया, वो कहाँ से लाएंगे? कब्रिस्तान से उठा के लाएंगे उनको? बताइए कितना आदमी कहाँ आजकल धमाका हो रहा है, ख़त्म हो जा रहा है। मैं यहाँ पथारा लगाने जाती है, इतना पैसा कमाता, उसी में गुजारा करती, दौड़ भाग लगी रहती, दौड़ते परेशान हो गए। वो बोले 20,000 दो, बोले 25,000 दो, ऐसे करते करते परेशान हो गई थी। आप बताएं मैंने कहाँ जाए? मतलब आपको लगता है कि औरंगी का पता देखकर वो आप लोगों को ऑलरेडी एक माइंड सेट बना लेते हैं? यही कर देती, खाली यही कर देती। अभी मैंने नादरा ऑफिस में बोला जाओ, मैं वहाँ जाओ, मैंने बोले सर मैं तो आपसे बात करें, सर आप करेंगे ना मुझे फसल, तो मैंने तो आपको आज तो नहीं जाओ इतना पैसा लाओ। फिर जो पैसा खाने वाला जो होता है कह रही 20,000 लाओ, 25,000 लाओ, तुम्हारा ऐप कैसे लग गया? अभी तक मेरा शनाख्ती कार्ड नहीं दिया मुझे। हम दौड़ते परेशान हो गए। फिर मैं अल्लाह से बोले अल्लाह इसका नतीजा उसको दिखाना। फिर आमीन आमीन, जो गरीब कौम के साथ इस तरह करेगा, ये हकीकत है। जी हाँ बिल्कुल, मैं भी गई थी। उन्होंने सबसे पहले ये पूछा कि आप कहाँ रहती हैं, तो मैंने कहा कि औरंगी में। तो उन्होंने कहा आप यहाँ आई हैं, मैं लियाकताबाद के साइड गई थी शनाख्ती कार्ड के लिए। तो उन्होंने डायरेक्टली जो है ना तस्वीरें वगैरह सब ले ली थी। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स के तौर पे 74 के से पहले का डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगा था। हम कहाँ से देते हैं डॉक्यूमेंट्स, हमारे पास है ही नहीं डॉक्यूमेंट्स। जी मेरे अब्बू का जो है ना शनाख्ती कार्ड का मसला अभी तक हल नहीं हुआ है। मेरे अब्बू का नाम मेहताब है। इससे पहले भी मेरे अब्बू मतलब 5 नंबर NSC पे गए थे, तो उन्होंने भेजा करसाज कि आप अपना शनाख्ती जो है ना पूरा सब सबूत लेकर आए। वो सबूत लेकर जाने के बाद भी कह रहे पाकिस्तानी जो है ना आप अपना सबूत लेकर। उन्होंने ये केस ये मतलब फ्रॉड का केस में उन्होंने हमें डाल दिया। कितने पैसे मांग? फ्रॉड के केस में उन्होंने पैसे नहीं माने, कह रहे कि आप पाकिस्तानी सबूत लेकर आए। मेरे अब्बू के पास कहाँ से सबूत आएंगे भाई? वो कहाँ, वो छोटे उम्र में आए, उन्होंने सारी अपनी डॉक्यूमेंट्स वो बताए, फिर भी वो नहीं माने। उसके बाद भी हम लोग ने, मेरी पैदाइश भी यहाँ की, हम लोग माशाल्लाह से पढ़े लिखे, किसी का भी शनाख्ती कार्ड नहीं बन पा रहा है। 2 महीने पहले मैं गई थी ये 5 नंबर KMC वहाँ बेटियों का लेने के लिए कि वो BCom की है तो वहाँ से सर्टिफिकेट देंगे, वो कॉलेज से शनाख्ती कार्ड लाओ। शनाख्ती कार्ड के लिए मैं दौड़ी क्या पैसे दो बनवा लो, लाइन इस कदर लाइन है, इस कदर लाइन, और एकदम बिल्कुल, और टाइम ख़त्म करके मैं छोड़ दी। मैं बोली छोड़ो, मैं नहीं जा रही बनाने के लिए। आपने मेरा प्रोग्राम देखा, उसके अंदर तमाम लोगों की बातें सुनी। मैंने कोशिश की कि ख़ुद कम बोलूं, उनको ज़्यादा बोलने दूं, क्योंकि मैं तलाश में सिर्फ चंद लोगों के आई थी। यहाँ पर पूरी कम्युनिटी आबाद है। उन्होंने सिर्फ एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि क्या मशरक़ी पाकिस्तान जब अलग हुआ था और बांग्लादेश बना था, क्या वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था? तो मैंने कहा हाँ था। तो उन्होंने कहा क्या हम पाकिस्तानी उस वक्त नहीं थे? तो मैंने कहा हाँ थे। लेकिन अब वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि जब वो अलग हो गया और हमें ये कहा गया कि पाकिस्तान आ जाओ, उन्होंने हिजरत की, वहाँ से मुसीबतें उठाई, अपना सब कुछ छोड़ दिया, जलता हुआ छोड़कर, कट मर कर पाकिस्तान आए। अब जब वो यहाँ आए हैं तो उनसे पूछा जाता है क्या तुम पाकिस्तानी हो? क्या तुम्हारा यहाँ पर कोई हक है? तुम लोग फ्रॉड हो, तुम्हारा कार्ड नहीं बन सकता। ये क्वेश्चंस मुझसे तमाम लोगों ने पूछे।
फैसला अब आप कर सकते हैं नाजरीन, ये सोच के कि सिर्फ एक सेकंड के लिए सोचें कि जिसने ना सिर्फ पाकिस्तान का पार्टीशन देखा हो और उसके बाद फिर बंगाल का पार्टीशन भी देखा हो, यानी कि हमारा मशरकी पाकिस्तान हमसे अलग हो गया हो, तो उसके दिल की हालत क्या होगी जिसने एक ज़िंदगी के अंदर इतनी तकलीफ़ें देखी हों और आज भी कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है, उनको कहीं नौकरियां नहीं मिलती, उनको तालीम का हुसूल भी इम्पॉसिबल है। हर एक दर पर जाकर वो सिर्फ एक गुजारिश करते हैं कि हमारी ज़िंदगी ज़रा सी आसान बना दी जाए, कि हमें शनाख्ती कार्ड बना दिया जाए। शायद ये कोई बहुत ज़्यादा बड़ी डिमांड नहीं है, हमारी हुकूमत वक्त इस पर सोच सकती है, लेकिन न जाने क्यों पाकिस्तान बनने के इतने सालों के बाद भी जश्न आज़ादी पे जश्न आज़ादी मनाने के लिए नई नई शेरवानियाँ तो सिलवा लेते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि जो लोग यहाँ पर इस राया के साथ जिस पर वो हुक्मरानी कर रहे हैं उसका क्या हाल है। नाज़रीन, आपको मेरा शो कैसे लगा? किसी भी किस्म के फीडबैक के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं AKS@cnbcpakistan.com पर। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।